बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वही मेरे आईडी रियल हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे नाम से कुछ लोगों ने फेक आईडी बनाए हुए हैं और मेरी डीपी भी यूज़ की है, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। अगर हम गोल्ड की फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें तो दोस्तों, फ्राइडे को गोल्ड मार्केट पहले तो डाउन आई 1951 के आसपास। ये देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट बना के फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे। उस स्पीच के दौरान गोल्ड मार्केट अप हुई, 1985 को टच किया। 1985 को टच करने के बाद थोड़ा डाउन आके 1977 के आसपास गोल्ड मार्केट क्लोज हुई है। अगर प्रीवियस वीडियो की वीकली एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो की हम बात करें तो हमने यही दोस्तों प्रेडिक्ट किया था कि ये बेरिश इनगल्फिंग्स बन रही हैं और गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। सही हो गया। अब हमने देखना यह है कि कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें बाय की तरफ बैठना होगा या सेल की तरफ। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 22 मई से लेकर 26 मई का, मंडे को कोई ख़ास डाटा नहीं है, बैंक हॉलीडे है कनाडा में। ट्यूसडे 23 मई काफ़ी डाटा है यूरो से रिलेटेड। 4 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़, 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़, पाउंड से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। 24 मई वेंसडे को अगर हम देखें, न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड 4-5 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स शाये होंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। इसी तरह थर्सडे को हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे को देखें, 26 मई को यूएसडी से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे। 7 बजे भी है। इट मीन हमें काशियस रहना होगा इन न्यूज़ टाइमिंग्स में। अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हैं तो आपकी कोई ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट 1977.3 पे क्लोज हुई और न्यूज़ देखी जाए तो डेट सीलिंग टॉक्स जो हैं वो रुक गई हैं, पास, जिसकी अगर ये मामला ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता है तो गोल्ड मार्केट बुलिश हो सकती है और क्रूड ऑयल डाउन आएगा। एफएक्स स्ट्रीट पे हम न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले WTI क्रूड ऑयल के मुतालिक 72 के एरिया में ये मार्केट क्लोज हुई और फर्दर गोल्ड से मुतल्लिक देखें, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट XAU/USD रिकवर लॉसेज एमिड हॉकिश फेड आइंग 1980 रेजिस्टेंस है। मार्केट ने अगर ये ब्रेक की तो फर्दर अप जा सकता है गोल्ड। तो इसमें बताया यही गया है कि नियर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया जाएगा। फेड चेयरमैन पावल ने ये इशारा दिया है कल। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होने की मेन रीज़न यही थी कि DXY बहुत ज़्यादा अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई। और फ्राइडे को चेयरमैन पावल की स्पीच के बाद DXY डाउन आया। डाउन आने की वजह से गोल्ड अप क्लोज हुआ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें DXY को तो DXY ये देखें 200 के मूविंग एवरेज के करीब जाने के बाद यहाँ पे इसने बनाई है रेड कैंडल
और इंडिकेटर्स को देखें, ये भी पीक पे हैं। फर्दर DXY डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में गोल्ड बुलिश रहेगा। H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ऊपर टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। बेरिश इनगल्फिंग बनने का मतलब ये है कि DXY अगर अप होता भी है तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगा। सही हो गया, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट अप जा सकती है। गोल्ड को अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये वीकली कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर नीचे सेंटर में ये हमने लाइंस लगाई। अब इन लाइंस को देखते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें जी, वीकली रेजिस्टेंस, कमिंग वीक रेजिस्टेंस है 2021.6, वीकली सपोर्ट है 1951.9, 1952 समझ लें। वीकली पीवट पॉइंट है 1986.9। सही हो गया। और मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है गोल्ड मार्केट। अगर दोस्तों गोल्ड को हम फंडामेंटली देखें तो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना करने का मकसद ये है कि गोल्ड अप जा सकता है, बुलिश। अगर हम टेक्निकली देखें, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा है। ये देखें, ये सेल का जोन था, लेकिन मार्केट ने इसको एक दफ़ा किया ब्रेक और इस जोन के अंदर क्लोज हुई। यहाँ से दोबारा गोल्ड के अप जाने के चांसेस रहेंगे। ये है H4 का टाइम फ्रेम। अगर हम आ जाएं दोस्तों H1 के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बना हुआ है सेटअप। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। अब आ जाते हैं H4 में। H4 में ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड है ना, और बुलिश इनगल्फिंग भी यहीं बन रही है, ये बन रही है। अब दोस्तों ये दो जोन हैं, H1 में देखते हैं। ये दोस्तों दो जोन हैं, दोनों बाय के जोन हैं। मार्केट ऊपर वाले जोन में यहाँ क्लोज हुई है, यहाँ से भी अप जा सकती है। फर्दर इसको ब्रेक करती है तो इस जोन से भी दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 1955 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, तो मार्केट बुलिश अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। मार्केट ने एक दफ़ा तो 1955 को ब्रेक किया और 1952 लगाया। 1952 लगाने के बाद रात को क्लोजिंग 55 से इबाव ही हुई, जिसका मतलब ये था कि मार्केट ने अप जाना है। और जिन दोस्तों की ट्रेड्स 1952 के आसपास कामयाब हो गई हैं, वो इन ट्रेड्स को ब्रेक इवन रखें। और कमिंग वीक मार्केट के क्या टारगेट्स हो सकते हैं। H4 का टाइम फ्रेम हम करते हैं ओपन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हम देखते हैं। ये दोस्तों हम फिबोनाची ड्रा करेंगे। ये है मार्केट का लो 1952, मार्केट का हाई है 2075। हमने फिबोनाची ड्रा किया। टेक्निकली मार्केट को करेक्शन करनी चाहिए, 50 के लेवल को टच करना चाहिए। ये कहाँ पे बन रहा है 50 का लेवल? कर्सर की मदद से हम देखेंगे 2013 यहाँ तक आप होगी। 61.8 का लेवल देखें 2028। सही हो गया। फिबोनाची हमें बता रहा है कि मार्केट 2013 फर्दर ये 61.2023 यहाँ तक अप हो सकती है। अगर हम एक्सनेस के सिग्नल्स देखें, एक्सनेस वाले बता रहे हैं अगर मार्केट 1955 से इबव रहती है तो ये दोबारा 2070, इसके अलावा 2100 की तरफ जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो यहाँ पे ट्रेड्स कामयाब हुई हैं, हमने किया है ब्रेक इवन, ठीक है। एक ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2013 पे, दूसरी का 2023 पे, तीसरी का 2070 पे। फर्दर मार्केट ऊपर गई, आखिरी ट्रेड का 2100 और 2120 पे प्रॉफिट बुक करेंगे।
और जो दोस्त गोल्ड को बाय नहीं कर सके लॉन्ग टर्म के लिए, कोई मसला नहीं है, एक माइक्रो लॉट के साथ ऊपर वाले जोन से बाय करें, मार्केट आ जाती है डाउन, इस जोन में यहां से भी बाय करें और इन बाय की ट्रेड्स को आप होल्ड कर सकते हैं 2013, 2023, 2070 और 2120 तक। अब दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल ने 73.5 लगाया, 73.5 तक अप होने के बाद दोबारा आया डाउन और यहां से हमने बाइंग की थी, ऊपर प्रॉफिट बुक किया, मार्केट आई डाउन और इस बाय के जोन से हमारी बाय की ट्रेड्स को उठाया, बाय लिमिट्स को, और यहाँ पे क्लोज हुई और तमाम हमारी ट्रेड्स ब्लू क्लोज हुई। सही है, इन ट्रेड्स को हम ब्रेक इवन कर देंगे और हो सकता है मार्केट फर्दर जाना, तो इसने आप पे देखे ना, इसने लोएस्ट लो तो अपना लगा लिया है, अब इसने जाना है अपने हाईएस्ट हाई की तरफ, 82, 83 की तरफ जाना है क्रूड ऑयल मार्केट ने। सही है, और ये कितनी ज़्यादा डाउन आएगी, अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो ये नीचे, अगर हमारे लॉट्स कम लगी हुई हैं, लॉट साइज छोटा है तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले जोन से रिवर्स ना हुई तो इस निचले जोन से रिवर्स हो जाएगी, जानो तो इसने ऊपर ही है ना। ठीक है, बाय की तरफ बैठेंगे, ये दो बाय के जोन बन रहे हैं, ये एक्सनेस ब्रोकर पे बन रहे हैं, ऑक्टा एफएक्स पे जो जोन बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को XTI USD, WTI USD, US ऑयल कहा जाता है। अगर हम ऑक्टा एफएक्स पे देखें तो ये बाय का जोन बना हुआ है, सही, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था, 71.23 से लेके 70.24 तक ये बाय का जोन है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ से जो बाय की ट्रेड्स हमने लगाई थी वो प्रॉफिट में है, यहाँ पे उनको हम कर देंगे ब्रेक इवन। अगर कोई दोस्त नहीं लगा सके, एक बाय लिमिट यहाँ पे लगाएंगे 31.23 पे, एक इस जोन के सेंटर में बाय लिमिट, तीसरी बाय लिमिट नीचे 70.24 पे, स्टॉप लॉस क्या रख लेंगे, 69.5 का एसएल रख सकते हैं और मार्केट ने जाना अप ही है, कहाँ तक जाएगी, 74 को टच करेगी, 77 और उसके बाद 82, 83 की तरफ जा सकती है क्रूड ऑयल मार्केट आने वाले वीक, कमिंग वीक। XNG USD को अगर हम देखें तो इसने हैरान किया है सभी को, पहले तो ये अप ही नहीं हो रही थी, अब इसने 2.8 को टच किया, 2.8 को टच करने के बाद थोड़ी डाउन आके 2.7 पे क्लोज हुई। अब दोस्तों जितनी भी र्यूमर्स थी कि नेचुरल गैस 0 हो जाएगी या नेचुरल गैस 1.5 पे चली जाएगी, ये सारी र्यूमर्स दम तोड़ गई हैं। अब हम इसको बाय करेंगे कहाँ से, 2.3 तक अगर ये आती है ना डाउन, ऊपर इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है, ठीक है, अगर ये 2.3 पे फर्स्ट ट्रेड, दूसरी ट्रेड 2.12 पे, और इन ट्रेड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी दोस्तों सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर मार्केट ने 26 लगाया, 26 लगाने के बाद बेरिश ट्रेंड में थी, काफ़ी डाउन आई, कहाँ तक डाउन आई, 23.4 तक डाउन आई। अब DXY डाउन आएगा जिसकी वजह से सिल्वर मार्केट बुलिश हो सकती है, अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये बाय का जोन बना है डेली टाइम फ्रेम में, सही हो गया। अब हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में, ये जोन बना है जी D1 में। अब H4 में यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी है और बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है, इसके ऊपर भी जोन हम ड्रा करेंगे, बाय का जोन, ये देखें इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स ने, 3-4 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है और जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ये HLG है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। इसके ऊपर हम लाइंस ड्रा कर लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, ताकि हमें पता चले। इसका कलर हम ग्रीन रखेंगे, सही है, ताकि ये वाजे रहे कि ये बाय का जोन है। एक और हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ लगा देंगे, ठीक हो गया दोस्तों, ये बन गया है बाय का जोन।
अब सिल्वर मार्केट इस जोन से अप हो सकती है, लेकिन इसको थोड़ी रुकावट यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज से जब टकराएगी फेस करना पड़ेगी। सही, डाउन आके बहरहाल फंडामेंटली इसके अप जाने के चांसेस हैं। सही, अगर 200 के मूविंग एवरेज को इसने कर लिया क्रॉस, फिर बना लिया सपोर्ट, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, फिर ये फर्दर 26 की तरफ जा सकती है। ये दोस्तों यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो इसने यूरो यूएसडी ने हमारे बाय के जोन को टच किया। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये हमारा बाय का जोन बना हुआ था, इसमें डबल कंफर्मेशन है, 200 का मूविंग एवरेज भी है। और ये मार्केट अगर दोबारा रिटेस्ट करती है 1.075 को, जाना अब इसने अप ही है, 1.094 और 1.10 की तरफ जा सकती है यूरो यूएसडी मार्केट। H4 में अगर हम देखें तो बाय का जोन बना है, पुराने जोन हम कर देते हैं डिलीट और न्यू जोन हम ड्रा करेंगे। सही, H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये बाय का जोन बना है, थोड़ा जूम करते हैं इसको और एडजस्ट करते हैं। ये जी एडजस्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे, एक ये लगाई हमने, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये लगा दी। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी, बल्कि ऊपर बनेगा कैंडल जो यहाँ पे है, ये है जोन बाय का। सही, मार्केट अगर आती है डाउन, इंडिकेटर्स बता रहे हैं डाउन आ सकती है, इस जोन को रिटेस्ट करके अप होने लगेगी, यहाँ से हम बाय करेंगे यूरो यूएसडी को। और 200 के मूविंग एवरेज को जब टच करेगी तो बाय की ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और एक ट्रेड को ब्रेक इवन रखेंगे। फर्दर अगर इसने 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो फिर ऊपर इस जोन में चली जाएगी। ये सेल का जोन है, सेल का जोन अगर इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकती है। अगर 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के मार्केट आई डाउन, दोबारा रिकवर ना कर सकी, तो फिर इसको हम डाउन ही समझेंगे। जीबीपी यूएसडी डाउन आ रहा था, बेरिश ट्रेंड में था, 1.26 को इसने टच किया, ये देखें अपना हाईएस्ट हाई बनाया 1.2679 पे, और इसके बाद मार्केट आई बेरिश ट्रेंड में और यहाँ तक डाउन आई। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम पता करते हैं, हाँ जी, 1.23 तक डाउन आई और 1.23 को इसने बनाया सपोर्ट। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट अप हुई और 1.2445 के आसपास क्लोज हुई। अब दोस्तों जोन हम ड्रा करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, नहीं बन रहा डेली में, H4 में आ जाएंगे। यहाँ पे बनी है बुलिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये बन रहा है दोस्तों बाय का जोन, सही हो गया जी। और इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। यहाँ से हम इस जोन से बाय करेंगे 1.239 से लेके 1.2417, ये बाय का जोन है जी। दोस्तों NAS 100 ने अपना हाईएस्ट हाई बनाया यहाँ पे 13,900 के आसपास, काफ़ी ज़्यादा अप हुई और अब मार्केट आ रही है डाउन, लेकिन डॉलर डाउन आने की वजह से ये मार्केट अप हो सकती है। लेकिन डेट सीलिंग टॉक्स जो चल रही हैं, अगर वो मामला शिद्दत अख्तियार करता है तो ये बहुत ज़्यादा डाउन आ सकता है NAS 100 फंडामेंटली देखा जाए। और अगर हम टेक्निकली देखें, नीचे बाय का जोन है, मार्केट डाउन आ रही है, सेल नहीं करना, इसको डाउन आने दें। इस बाय के जोन से टकरा के अप होने लगे 13,432 से लेके 13,244, ये बाय का जोन है, यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। फर्दर मार्केट डाउन आ जाती है, नीचे है 200 का मूविंग एवरेज H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से टकरा के अगर अप होती है तब भी हमने बाय करना है।
US30 को दोस्तों अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, जूम करके देखते हैं, ये बाय का जोन है और डबल कंफर्मेशन है। 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में है। मार्केट डाउन आ रही है, जल्दबाजी नहीं करनी, सेल नहीं करना, इसको डाउन आने दें। 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डेली टाइम फ्रेम में अगर अप होने लगे, ये बाय का जोन है, यहां से हम बाय करेंगे। बीटीसी को अगर हम देखें, 31,000 को टच करने के बाद बीटीसी बेरिश ट्रेंड में नजर आ रहा है, हमें डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है और प्राइस काफी डाउन आई। कहां तक? 25,805 तक बीटीसी डाउन आया। 25,805 को इसने बनाया सपोर्ट, यहां से टकरा के मार्केट अप हुई और करंट प्राइस 28,885 के आसपास है। दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये बाय का जोन है, यहां से इसके अप होने के चांसेस हैं बीटीसी के। इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि ये मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है, ठीक अप हो सकती है 30,000 की तरफ। ये था दोस्तों हमारा एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।